आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रयाग स्टडी ग्रुप में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कुछ जो लास्ट वीडियो बनाई हैं वो हिंदी साहित्य पर आधारित थी। आज हम इसी एक वीडियो में अलंकार को अच्छे से चर्चाएं करेंगे और अलंकार के बारे में जानेंगे कि अलंकार है क्या और कौन कौन से अलंकार होते हैं, और अच्छे से हम उसके बारे में आज जानने वाले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए, हम शुरू करते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार जो काव्य होते हैं, उन काव्यों में शब्दों के द्वारा उनको सजाया जाता है, तो जो उनको सजाया जाता है उसी को हमने क्या बोला है? उसको हमने आभूषण माना है। जैसे नारी के सौंदर्य को जो बढ़ाता है वो आभूषण बढ़ाता है, उसी प्रकार जो काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाता है वो कौन होता है? अलंकार होता है। इसलिए अलंकार को क्या बोला गया है? काव्य का आभूषण कहा गया है। देखिएगा, आचार्य विश्वनाथ जी ने क्या कहा है? आभूषण की तुलना नारी की सुंदरता से की है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आभूषण की तुलना नारी की सुंदरता से की गई, किसने कहा है? तो किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। वहीं देखिएगा, एक शब्द है संस्कृत में कि काव्य शोभान कर्मान धर्मन अलंकार प्रच्छते। ये किसने कहा है? ये ऋषि दंडी ने कहा है। ऋषि दंडी ने कहा है। और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अलंकारवादी कवि के नाम से कौन किसे जाना जाता है? तो वो है केशव दास। केशव दास को एक अलंकारवादी कवि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ये जो कुछ पॉइंट है इनके बारे में आपको समझना है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं उसके महत्व के बारे में। और अगर हम महत्व के बारे में बात करें तो अलंकार से काव्य में चमत्कार, सौंदर्यता बढ़ती है, या हम बोलते हैं सरसता बढ़ती है, और साथ ही कविताएं कैसी हो जाती है? रोचक हो जाती है। ये उसका क्या हो गया? महत्व हो गया। वहीं उसी प्रकार अलंकार को मुख्यतः हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है, उभय अलंकार है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, इन तीनों में हमने अलंकारों को बांटा है दोस्तों। ठीक है, और इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, समझते जाइएगा। जैसे हम सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द अलंकार के बारे में कि शब्द अलंकार क्या होता है। शब्द अलंकार वह होता है जहाँ केवल शब्दों के द्वारा काव्य में सौंदर्य का समावेश हो, वहाँ क्या होता है? शब्द अलंकार होता है। ठीक है, शब्द अलंकार को हम मुख्यतः भागों में बांटते हैं। जैसे कौन कौन सा हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वृत्तानुप्रास अलंकार। ठीक है, इतने अलंकार है। उस अलंकार को इतने भागों में बांटा गया है। और याद रखिएगा, शब्दों के द्वारा काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न हो वहां पे शब्द अलंकार होता है। एक एक करके हम पूरे अलंकार को जानेंगे और उसे आप अच्छे से समझिएगा। हम शुरुआत करते हैं अनुप्रास अलंकार से। तो अनुप्रास अलंकार क्या कहता है कि जब किसी वाक्य में वर्ण की आवृत्ति हो, जब किसी वाक्य में वर्ण की आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। वर्ण एक शब्द होता है, वो वर्ण से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रघुपति, तो इसमें वर्ण क्या है? रा, और क्या है? घ, प और त, ये वर्ण हो गए। तो ऐसे जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, रघुपति, राघव, राजा, राम, तो सभी में क्या आ रहा है? रा 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 रा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रा आ रहा है, यानी कि यहाँ पे पहले ही शब्द का जो पहला अक्षर है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल आप और भी कह सकते हो, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें में क्या? चा 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 आ रहा है। एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, एक मूवी देखी होगी कभी खुशी कभी गम, उसमें एक डायलॉग था कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच से, यानी सब में क्या हो रहा है? चा चा चा। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसी प्रकार हम अब यमक अलंकार की बात करते हैं। तो अब डिफरेंस समझ जाइएगा, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि यमक का अर्थ होता है जोड़ा। यमक का अर्थ क्या हो जाता है? जोड़ा हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य में एक शब्द 2 बार आए और उससे अधिक आवृत्ति हो, लेकिन अर्थ कैसे हो? अलग अलग हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी, है ना? क्या बोल सकते हैं हम? कनक कनकते सोगुनी। तो एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। तो शब्द की आवृत्ति बार बार हुई, लेकिन दोनों का अर्थ कैसा है? अलग अलग है ना? दोनों का अर्थ कैसा है? अलग अलग है। ठीक है, इसी प्रकार आप एक बार देख सकते हो कि हम एक और उदाहरण लेते हैं कि आने वाले वक्त में दुर्लभ होगी यार, कर लो बुक एडवांस में,
प्रयाग की बुकिंग एक बार। तो एक बुक का मतलब होता है कि हम नोट्स, और एक बुक का मतलब होता है बुकिंग कर लेना। ठीक है, तो इस बार दोनों को बुक का मतलब क्या हुआ, अलग अलग हुआ। एक और आप कह सकते हो, गाना है कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना मतलब क्या हो जाता है कि एक नारी जो होती है वो अपने सौंदर्य के लिए सजनी, तो वो हो गया सजना। और सजना क्या हो गया, वो किसी और के लिए जब सजती है तो उसे हम बोलते हैं सजना। तो एक ही अर्थ के जब अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, ठीक है, आवृत्ति एक ही है सजना सजना, लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाता है, वहां पे कैसा होता है, यमक अलंकार होता है। आगे हम चलते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, इसका अर्थ है चिपका हुआ। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चिपका हुआ। तो यहां समझिएगा अर्थ कैसा हुआ, चिपका हुआ। जब किसी एक ही वाक्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर अपना अर्थ बदल ले, वहां क्या होता है, वहां होता है आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण समझिएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखो, पानी के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो एक पानी आपके जल से संबंध रखता है दोस्तों, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस पानी से मतलब है कि आप देखिएगा ये पानी अलग है। ये पानी कैसा है, गर्म था, कि अगर किसी भी कोई चूना है तो चूने में बिना पानी डाले वो उबल नहीं सकता। चूना बहुत ठंडा होता है, लेकिन आप जब जैसे ही उसमें पानी डालते हो तो वो उबलने लगता है। यहाँ देखिएगा मोती मानस चून, तो जो मोती होता है वो उसमें कहाँ होता है, सीप, और सीप कहाँ होती है, समुद्र में। वो भी पानी के बिना उसकी चमक नहीं है। तो यहाँ पानी से हुआ उबलना, और यहाँ पानी से मतलब हुआ उसकी चमक, मोती की चमक। तो इसी प्रकार आप यहाँ कह सकते हो कि अर्थ तो बार बार हुआ, लेकिन यहाँ पानी यहाँ पे आया चूने के साथ, तो उसका क्या हो गया, उसकी गुणवत्ता चेंज हो गई, वो गर्म हो गया। और जब मोती के साथ पानी आया तो उसका फिर यहाँ पे उसका अर्थ अलग हुआ, यानी क्या हुआ, चमकना। तो यहाँ पे अर्थ अलग अलग उसके निकल रहे हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार की। जब बात एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसका अर्थ अलग निकाल ले, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार होता है, जैसे मैंने बोला आपसे, एक एग्जांपल यहाँ लिखा है दोस्तों, जानू जाओ मत बैठो। अगर मैं बोलूं जानू जाओ और यहाँ कोमा लगा देता हूँ, जानू जाओ मत बैठो, तो एक तो मीनिंग ये होता है। और एक अगर मैं बोलूं जानू जाओ मत बैठो, है ना, यहां मैंने साथ में बोला, तो ये इसका एग्जाम्पल, इसके दो अलग अलग अर्थ हुए। जैसे अब मैं बोलूं आप जाइए तो, यहां मैंने बोला है आप जाइए तो, आप जाइए तो, दोनों का अर्थ, एक तो बोल रोकने के लिए बोल रहा कि आप जाके दिखाइए, और एक आपसे बोला कोई काम कर रहे हो तो आप यहां से हट जाइए, आप जाइए तो। एक और उदाहरण है जो कविताओं के रूप में, कि कौन द्वार पर है राधे मैं हरि क्या वानर का काम। ठीक है, तो राधे बोल रही है अंदर से कि गेट पर कौन है, द्वार पर कौन है, तो कहते हैं प्रभु कि मैं हरि हूं। लेकिन हरि का मतलब बंदर भी होता है, तो राधे ने बोला क्या वानर का काम, घर में यहाँ वानर का क्या काम है। तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं कि बात किसी और आशय से कही जाए, सुनने वाला इसका मतलब और कहीं निकाल ले, वहां कौन सा होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो अगला देखिएगा, विप्सा अलंकार बहुत ही अच्छा है, कि जब किसी वाक्य में किसी शब्दों के द्वारा मन के भावों को प्रकट किया जाए, वहां क्या होता है, वहां विप्सा अलंकार होता है। छी छी कितना गंदा है, देखो आप नॉर्मली यह भी कह सकते हो कि कितना गंदा है, लेकिन आपने उसके साथ क्या बोला, छी छी, भावनाएं व्यक्त की। आप बोलते हो हा हा इन्हें रोकना तो टोक के दिखाओ, यानी हाँ हाँ क्या हुआ, आपकी खुशी दर्शा रहे हैं, है ना। चुप चुप कोई देख ना ले, जब जब देख ना ले तो वैसे ही चुप रहना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप यहाँ अपनी भावनाओं को जहाँ प्रकट करते हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ विप्सा अलंकार होता है। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, जब कोई सुन ना ले तो धीरे ही, जब धीरे बोलोगे तो कोई सुनेगा नहीं, तो आपने अपने भावनाएं प्रकट करी, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, तो ये होता है आपके विप्सा अलंकार का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अर्थ अलंकार की। अब अर्थ अलंकार को समझिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार चीज़ है। अर्थ अलंकार में हम सबसे पहला उसका पढ़ रहे हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए उसकी समानता किसी अन्य वस्तु से बताई जाए या उससे गुण अधिक हो, उपमा अलंकार होता है। अब इसे एक और एग्जाम्पल कहते हैं, जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय उपमान इस प्रकार के में जो होते हैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा, हम अलंकार समझ रहे हो, मैं अलंकार को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो वहाँ आप डटे रहेंगे, आप बिल्कुल क्वेश्चन के आंसर लगा के आएंगे। ठीक है,
देखिए इसकी पहचान बता देता हूँ। नॉर्मल जहाँ सा और सी आ जाए, समानता कैसी आ जाए, सा और सी आ जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे बोला है हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, यानी क्या बोला हमने, हमने बोला है कि भाई फूल सी, उसकी समांतर है, जो बच्ची है वो फूल सी कोमल है, चांद सा सुंदर मुख, जो मुख है वो कैसा है, चांद सा है ना। तो जहां सा सी आ जाए वहां पे क्या आ जाता है, उपमा अलंकार। जैसे एक और हम बोले कि पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि जो पीपर के पत्ते वो मन की तरह डोल रहा है, तो वो क्या हो गई, आपकी समानता हो गई, है ना। मोम सा तन घुल चुका है, मोम सा तन जो है वो भूल चुका है, दीप सा मन जग उठा है, दीपों के समान जो संसार है वो जग उठा है। तो यहाँ सा और सी आ जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, आगे हम समझते हैं। देखिएगा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार को आप क्या कहोगे, रूपक अलंकार को कहोगे कि उपमेय में उपमान के अंतर को समाप्त करके जब समानता बताई जाए, अंतर को समाप्त करके जब समानता बताई जाए वहां रूपक अलंकार होता है। और इसके अगर उदाहरण के तौर पे अगर आपको समझना है तो आप यह कह सकते हो कि जहां पर योजक चिन्ह हो, जहां पे दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह हो वहां आप समझ सकते हो। जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ राम रतन है ना, देखो जो रतन है वो उसमें क्या कर दिया, उसने उसकी अंतर को समाप्त कर दिया, राम रतन, जो रतन है वो राम के समान हो गए। ठीक है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले, खिलौना कैसा चाहिए, चंद्र के समान चाहिए, है ना, जिसकी मतलब क्या होती है, गुणवत्ता उस उपमायन के आरोप में बड़ी हो। भाई रतन कैसा चाहिए, राम, जो कि पॉसिबल नहीं है, खिलौना कैसा चाहिए, चंद्र कैसे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार, और दोनों के बीच में कैसा लगा हो, योजक चिन्ह लगाओ, सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों जहां योजक चिन्ह आप कह सकते हो ये कौन सा अलंकार है, आपका रूपक अलंकार है। कौन सा है, रूपक अलंकार। चरण सरोज पखारण लाखा, है ना, चरण सरोज, तो चरण सरोज के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ, तो वहां भी आप कह सकते हैं कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, अब हम चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को अच्छे से समझिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में हम कहेंगे कि काव्य में जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए या संभावना व्यक्त की जाए वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान, जैसे वहां अगर कहीं भी किसी भी वाक्य में आपको सुनने को मिल जाए मनु, मानो, मानहु, जानू, जानहु, जानो, इस प्रकार के अगर आपको शब्द मिल जाए तो वहां कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहां देखिएगा एक लाइन मैंने लिखी है दोस्तों, मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, तो हम मानना है ना, तो उसकी तरह अगर हमने उसकी संभावनाएं व्यक्त की, मानो तो गंगा मां, ना मानो तो बहता पानी, या मानो शब्द आया, यानी कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मानो तरु भी झूम रहे थे, मानो तरु भी झूम रहे थे, तो मानो शब्द आया, कौन सा शब्द आया, मानो, यानी ये कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने अलंकार मैं आपको बताते जा रहा हूं मोस्टली इंपोर्टेंट होने वाले आपके एमपीएसआई के लिए। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो जेल प्रहरी है, जेल प्रहरी है, इसका जो आपका कैलेंडर आया व्यापम का, उसमें अक्टूबर में एग्जाम का है, तो उसमें 20 नंबर की आपकी हिंदी है, वहां भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आपको बिल्कुल जो आपका चित्त है ना उसको भ्रमित नहीं करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 70 नंबर की हिंदी आने वाली है और आपको ध्यान से पढ़ते जाना है। ठीक है, और एक एक चीज समझते आपको जाना है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद अति संयुक्ति अलंकार आता है। अति संयुक्ति अलंकार आप सभी को पता होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी वाक्य में किसी विषय को अत्यंत बड़ा चढ़ाकर बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, अति संयुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए अगर हम ले चलें, देखिएगा क्या बोला है, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे कौन से हो गए, यहाँ पे आपका हो गया दोस्तों अति संयुक्ति अलंकार हो गया। एक और हम आपसे सुनाना चाहें तो आप ये को याद होगा कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नेननी जल से पग धोए। आपको याद होगा जब सुदामा जी कृष्ण के पास आए थे तो कृष्ण की आंखों से आंसू आए थे, तो उसको बोलकर क्या बोला कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, यानी जो पानी का परात है उससे हाथ लगाया नहीं, लेकिन उनके जो नेनों से जल आ रहा था उसी से उनके पग धो दिए। और ऐसा दोस्तों पॉसिबल नहीं है, यानी उस बात को बड़ा चढ़ाकर बोला, और जब बात को बड़ा चढ़ाकर बोले तो वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां होगा अति संयुक्ति अलंकार। अगला देखिएगा अन्योक्ति अलंकार है। बिल्कुल यहाँ डिफरेंस आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और एक एक चीज मैं पहचान भी बताते जा रहा हूं, एक ट्रिक भी बताते जा रहा हूं। आपको याद होगा कि अगर मैंने उपमा और आपको उपमा अलंकार बताया था तो उसकी पहचान सा या सी थी,
ठीक है, उपमा में क्या थी, सा और सी थी, और रूपक में क्या बताया था आपको, योजक चिन्ह बताया था। क्या बताया था, योजक चिन्ह। उत्प्रेक्षा में क्या बताया, मनो मानो मानहु जनो जानहु जानो। तो ये मैं आपको पहचान भी बताते जा रहा हूं। और अति संयुक्ति में जब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताया जाए वहां अति संयुक्ति होता है। अब देखिएगा अन्योक्ति की हम बात करते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य करके कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कही जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे यहां एग्जांपल लिखा, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूल फूल चुन लिए कली हमारी बार। तो यहां देखिएगा माली के बीच में और फूल के बीच में काम हो रहा है कि माली आया, फूल को तोड़ के ले गया, लेकिन उस बात को किसी तीसरे व्यक्ति ने कहा। किसने कहा, कली ने कहा। उस बात को किसने कहा, कली ने कहा। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी कोई वस्तु को लक्ष्य करके तीसरा व्यक्ति कोई अपनी बात कहे वह अन्योक्ति अलंकार होता है दोस्तों। ठीक है, आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आया। एक और एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी उदास रहते हैं। भाई कौन रहता है, किसी और के बारे में, किसी और को लक्ष्य बनाकर बात कही गई। जैसे मान लो आप खड़े खड़े भंवरों के बारे में बोल रहे हो कि फूल के आसपास रहते हैं फिर भी उदास रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब किसी और को लक्ष्य करके अपनी बात कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। विभावना अलंकार बहुत अच्छा अलंकार है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। क्या बोला विभावना में, कि जहां किसी वाक्य में कारण के बिना, जहां किसी वाक्य में कारण के बिना, याद रखिएगा कारण के बिना कर्म हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है, विभावना। जिसे यहां शब्द लिखा है दोस्तों, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो देखिएगा बिना पैरों के वह चल रहा है, बिना पैरों के वह चल रहा है, और बिना कर्म करे उसके सब काम हो जाते हैं। हम बोलते हैं अगर हमें कोई काम करना है तो हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन बिना कर्म करे भी उसके सभी काम हो रहे हैं, यानी ये कौन सा हुआ, विभावना। बिना कारण के जब कर्म हो जाए, बिना कारण के जब कर्म हो जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। बिल्कुल समझ में आएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले हम जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, अलंकार की तरफ। तो असंगति अलंकार क्या है, अगला कौन सा है, असंगति अलंकार। और समझिएगा क्या बोला है कि जिस काव्य में क्रिया कोई और करे प्रतिक्रिया किसी और पर हो, काव्य में क्रिया कोई और करे प्रतिक्रिया किसी और पर हो वहां क्या होता है, असंगति अलंकार होता है। हृदय घाव मेरे वीर रघुवीर के, लक्ष्मण को तीर लगा और घाव हुए श्री राम को। यानी जो तीर है वो किनको लगा है, लक्ष्मण को, लेकिन जो घायल हुए हैं वो कौन है, वो हमारे प्रभु श्री राम हैं। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि ये असंगति अलंकार, क्रिया कहीं और प्रतिक्रिया कहीं और हो वहां असंगति अलंकार होता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखेंगे हम भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में क्या बोला है कि जब किसी वाक्य में किसी को देखकर मन में भ्रम उत्पन्न हो, जब किसी वाक्य में किसी को देखकर मन में क्या हो, भ्रम उत्पन्न हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, देख उसको हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। कि एक कौआ कांच के पास बैठा हुआ है और कांच में देखता है कि ये कांच में दूसरा जो कौआ है वो कौन दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से वो देखकर भाई मौन है कि दूसरा जो सुख है, जो दूसरा जो कुआं है वो कांच के अंदर कहां से आया है। तो उसको देखकर वो क्या, मन में क्या हुआ, भ्रम उत्पन्न हुआ। उसको देखकर मन में क्या हुआ, भ्रम उत्पन्न हुआ। तो जब ऐसे कोई देखकर मन में भ्रम उत्पन्न हो दोस्तों, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला हम देखेंगे मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार में देखिएगा क्या बोला उन्होंने, कहा है कि जब किसी वाक्य में वस्तु की, जब किसी वाक्य में वस्तु की मानव के गुण से समानता की जाए वहां मानवीय अलंकार होता है। हमारी कार सुशील सी सुंदर है, सुशील क्या हुआ, व्यक्ति, और कार की जो तुलना है वो किसके साथ की गई है, मानव के गुण से, कि सुशील सी कैसी है, सुंदर है। हमारी कार सुशील सी सुंदर है। जब ऐसा बोला जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां होता है मानवीयकरण अलंकार होता है। दोस्तों अच्छे से याद रख लें कि जब किसी वाक्य में वस्तु के मानव के गुण से समानता की जाए वहां मानवीय अलंकार होता है। इन सबको नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं। पूरे अच्छे अच्छे मैंने यहाँ पे आपके पूरे अलंकार बता दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला हम देखेंगे विरोधाभास अलंकार। कौन सा, विरोधाभास अलंकार देखेंगे। तो विरोधाभास अलंकार में क्या बोला गया है कि जब किसी के वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो,
जब किसी के वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जात। जैसे जैसे घर का खर्चा बढ़ता है वैसे ही क्या होती हैं, चीजें कम होती जाती हैं। कैसे दोस्तों, मान लीजिएगा कि लॉकडाउन के समय कोरोना में आपके यहाँ का घर का जो खर्च था वो था मासिक 3,000 रुपये, आप घर का सामान लाते थे। लेकिन यहाँ होने से, लॉकडाउन के होने से जो सामान का मूल्य उसमें क्या हो गई, बढ़ोतरी। अब क्या हो रहा, वही सामान जो पहले लाते थे अब वो कितने का आने लगा, 4,000 का आने लगा। लेकिन आपके पास जो खर्चे की लिमिट है वो 3,000 है। तो आप क्या करोगे, सामान कम लेकर आओगे, सामान की जो क्वांटिटी है उसको क्या कर दोगे, आप कम कर दोगे, लेकिन जो आपका खर्चा रहेगा वो समान रहेगा। तो देखो यहाँ बोला कि जैसे जैसे खर्चा बढ़ता है वैसे आपका खर्चा अपने आप घट भी जाता है, यानी आप उसके सामान की क्वांटिटी भी कम कर लेते, क्योंकि आपके पास बजट 3,000 का है। ठीक है ना। तो विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, अच्छे समझ में आया। अगला देखते हैं अपहुति अलंकार। कौन सा अलंकार देखेंगे दोस्तों, अपहुति अलंकार देखेंगे। और अपहुति अलंकार क्या कहता है कि जब किसी वाक्य में किसी शब्द के द्वारा कही गई बात को नकार दिया जाए, जब किसी वाक्य में किसी शब्द के द्वारा कही गई बात को नकार दिया जाए वहां अपहुति अलंकार होता है। जैसे ये बोला, ये मुख नहीं चंद्र है, ये मुख नहीं चंद्र है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कृष्ण नहीं पीतांबर पहने हैं, कृष्ण नहीं पीतांबर, यानी सीधा क्या कर दिया, उसमें निषेधात्मक वाक्य आ जाए या उसको सीधा नकार दिया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, वहां अपहुति अलंकार होता है। ठीक है, अच्छे समझ में आया। अगला देखते हैं, जो हमारा लास्ट है वो है पुनरुक्ति अलंकार। क्या है, पुनरुक्ति अलंकार। वो बोला गया कि जब किसी वाक्य में एक ही शब्द की आवृत्ति होने पर भी अर्थ समान रहे वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ बोल दिया जाए, सूरज आज है बुझा बुझा, सूरज आज कैसा है, बुझा बुझा। एक और, फूल फूल चुन लिए, फूल फूल चुन लिए, यानी फूल का क्या है कि यहाँ जैसे बुझा बुझा है, 2 बार आवृत्ति हुई लेकिन अर्थ चेंज नहीं हुआ। फूल फूल चुन लिए, 2 बार आवृत्ति हुई लेकिन अर्थ चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यहाँ होता है दोस्तों पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो आज की हमारी वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट अलंकार थे उसके बारे में समझा हमने दोस्तों। आप लोग जितने भी लोग यहाँ देखते हैं दोस्तों, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि लाइक ज़रूर करें ना, लाइक से ऐसा कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है लाइक से कि हाँ जिन लोगों ने देखा उनको पसंद आया, हम और भी इनके लिए वीडियो बनाए। और आप देखते हो वीडियो में कितनी मेहनत लग रही है दोस्तों। लाइक करें और ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होता है उस पर ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।